से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब 17,900 के भी पार निकल चुका है, उस लेवल को अब कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 17,860 का लो बनाया था, लेकिन धीरे धीरे उन स्तरों से रिकवर हुआ। हालांकि वीकनेस अभी भी है, अब देखना होगा कि आखिरी के 2 घंटे मार्केट की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव आज हम देख रहे हैं बाजार में बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखी जा सकती है। चलिए मार्केट पर एक बार राय भी ले लेते हैं, और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? और आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपसे एक व्यू भी लेना चाहेंगे कि आज एक्सपायरी आप किन लेवल्स पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि उतार चढ़ाव तो बना हुआ है और एक रिकवरी भी हल्की देख सकते हैं हम बाजार में इस वक्त दिख रही है। क्लोजिंग होते होते कौन से लेवल्स को आप वॉच करेंगे आज? गुड आफ्टरनून पूजा। और पूजा देखिए, जिस तरीके से हम पिछले 4 हफ्ते तो देखिए लगातार तेजी बनी हुई है। 5वां हफ्ता है जहाँ पे कि भी मार्केट ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। बॉइंसी अक्रॉस दी बोर्ड है, मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ से पार्टिसिपेशन ना हो। तो ये सारे इंडिकेशन देखिए फेवरेबल हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है। मोमेंटम काफी शार्प रहा है ऑफ लेट, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा प्रॉफिट का बायस हाई लेवल्स पे है। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल हर्डल करीब 18,000 का, उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि मार्केट आज पॉज के मूड में है। इंट्राडे की अगर बात करें, वीकली एक्सपायरी की बात करें, तो मुझे लगता है कि 17,800-900 के बीच में ही कहीं आपको एक्सपायरी देखने को शायद मिल सकती है। बट ओवरऑल जिस तरीके से बॉयंसी बनी हुई है मार्केट में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बना हुआ है। प्रोटेशनल बेसिस पे आप देख रहे हैं कि बैंकिंग मेजर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन तो ये है कि ये ग्रेजुअली आपको 18,100 तक के लेवल्स दिखाने में कामयाब रहेगा इंडेक्स आने वाले दिनों में। तो ये आपको कंसोलिडेशन डिप मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। 17,700 17,800 का जोन एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बन गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से भी इंडिकेशन, खासतौर से यूएस मार्केट से, वहां पे भी कहीं ना कहीं फेवरेबल है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली मैं अगर बात करूं तो पॉजिटिव बायस बना रहेगा मार्केट में। बट हाँ, क्योंकि काफी अच्छी तेजी हो चुकी है, थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति यहाँ पर अपना के चलने की राय होगी। इस बीच देखिए हम बात भी कर रहे थे, और बैंक निफ्टी हरे निशान में भी आ चुका है, हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे के लिए किस तरह के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर गेनर्स की बात करें, निफ्टी के टॉप गेनर्स की, तो कोटक महिंद्रा बैंक इसमें लीड कर रहा है करीब 2.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर में तेजी है, भारती एयरटेल, एसबीआई लाइफ, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी नजर डालेंगे, तो धीरे धीरे जो खरीदारी के जो एडवांसेस स्टॉक्स है, वो वहां पर बढ़ोतरी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये एक पूरा व्यू मार्केट पर नजर हमारी बनी रहेगी कि किस तरह के लेवल्स अब आगे दिखते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते काफी सारे एक्शन है, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा मोमेंटम आज के दिन देखने को मिल रहा है, कि करके उन पर भी राय ले लेते हैं। और पावर मेक भी आज फोकस में है। देखिए यहाँ पर खबर आई है, अदानी ग्रुप से कंपनी को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला, करीब 6,160 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। और इस खबर के आने के बाद हमने देखा पावर मैक के शेयरों में एक तेजी भी देखने को मिली। इस वक्त अगर देखें तो करीब 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अजीत, आज काफी सारे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में एक्शन है, हम एक एक करके आपसे बात भी करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर शेयर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? ये जो तेजी आई है इस स्टॉक में, अभी क्या करना चाहिए? ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए या फिर और तेजी दिख रही है? ऑर्डर तो काफी बड़ा है कंपनी के लिए। देखिए मुझे पावर मैक की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज रहा है इस पूरे महीने, करीब 800 से लेकर 1250 तक के लेवल्स, जहां पे कि कुछ खास पॉज देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी है, बट स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे आ गया है, तो थोड़ा सा लाजमी भी है कि थोड़ा सा एक पॉज ले, थोड़ा कंसोलिडेट करें। तो फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन तो नहीं होगी, बट हाँ, क्योंकि मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगी कि 1170 का एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो, और ऊपर में पोजीशन को चलने दें। हर 5% पे आप 2-3% अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पोजीशन को मेंटेन रखें। एज ऑफ नाउ 1170 आपका स्टॉप लॉस है। 1110 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की राय इस वक्त आपको
दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर कि एक्शन है और सुबह से ही हम स्टॉक को कवर भी कर रहे हैं। उसमें एक स्टॉक देखिए इन्फीबीम एवेन्यूज, यहाँ पर आज करीब 8% तक की तेजी देखने को मिली। फिलहाल 6% के आसपास की मजबूती अभी भी बनी हुई है स्टॉक में। स्टॉक का छोटा है, 16 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और पॉइंट वाइज देखेंगे तो ज्यादा कुछ बढ़त नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज एक तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 25 अगस्त को हम आपको बता दें कि कंपनी की बोर्ड की बैठक भी होगी जिसमें कि फंड जुटाने पर कुछ विचार हो सकता है। तो 25 अगस्त किस तरह के फंड रेजिंग प्लान आते हैं कंपनी की तरफ से, उसके पहले हमारी नजर बनी रहेगी स्टॉक पर। लेकिन शेयर इस वक्त आज 6% ऊपर नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए अजीत? बोर्ड मीट होने वाली है, एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है कंपनी के लिए, उसके पहले स्टॉक में क्या करें? कोई रणनीति दिखाई दे रही है आपको या फिर फिलहाल छोड़ दें इन्फीबीम न्यूज में? देखिए, ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है पूजा, और थोड़ा बहुत रीबाउंड आना ड्यू टू न्यूज वो पॉसिबल है। मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग फंसे हुए हैं काफी लंबे टाइम से इन्फीबीम में, उसको एग्जिट करने की। तो अगर आपको ये स्टॉक करीब 18 से 19 के लेवल पे मिलता है फॉर सम रीजन, ये मोमेंटम कैरी होता है, तो फिर आपको एग्जिट ही करने के बाद में सोचना चाहिए। कॉज मैं जो देख पा रहा हूँ कि 2018 के बाद से जो एक नेगेटिव दौर शुरू हुआ, जहाँ पे कि बीच में अटेम्प्ट जरूर हुए रिकवरी के, बट वो कहीं ना कहीं फिल आउट ही हो जाते हैं। तो इसमें बेटर है कि आप 17-18 के अराउंड पे एग्जिट करें और किसी अच्छे फंडामेंटली साउंड फाउंड में अपना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। बिल्कुल, तो इस तेजी में ना पड़े, स्टॉक आपको ऊपर जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन एंट्री करने की कोशिश ना करें, ये राय इस वक्त इस स्टॉक में दी जा रही है। चलिए अब आगे। बिल्कुल, तो हिस्सा बिक्री की खबरें अब तेज हो चुकी हैं और पी फंड के साथ बातचीत भी कर रही है। स्टॉक आज अगर हम देखेंगे तो फ्लैट ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है आईडीबीआई बैंक के शेयर में। अजीत, क्या व्यू बन रहा है आपका आईडीबीआई बैंक पर? कंसोलिडेशन का बायस दिख रहा है काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। पिछले करीब अगर 7-8 दिन से देखें तो कुछ खास प्राइस एक्शन हुआ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारा एक्शन जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि नेक्स्ट फेज में अगर ये 42 को ब्रेक कर पाता है तो फिर एक आप स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन का नेक्स्ट लेग देखेंगे जो कि स्टॉक को करीब 44-46 तक लेके जाए। तो एज ऑफ नाउ तो आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से 42 के ब्रेक का आप वेट करेंगे और 39 आपका स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द एग्जिस्टिंग पोजीशन। बिल्कुल, तो ये व्यू आईडीबीआई बैंक पर भी आपको दे दिया गया है। जिनका उनमें निवेश है वो इन लेवल्स को ध्यान में रखें। चलिए अब वक्त है 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जानने का। अजीत, कौन से 2 ट्रेड सुझाएंगे आप आज? देखिए मुझे बावजूद इसके कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस है, कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है फ्रॉम दी लार्ज कैप स्पेस। L&T पहला नाम होगा। यहाँ पे देखिए पिछले 3-4 दिनों से एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन या कंजेशन जोन में आप कह सकते हैं ट्रेडिंग हो रही थी, जिसका ब्रेकआउट के लिए आप पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग देख सकते हैं 1910 के स्टॉप लॉस के 1910 के टारगेट्स के लिए 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक में रियल्टी स्पेस में से DLF का होगा। यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिख रहा है। ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि एवरी राइज के बाद एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस तरीके का बेस फॉर्मेशन कभी कंप्लीट किया है और नियर टर्म मुझे करीब 400 तक के टारगेट DLF में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग बना सकते हैं 380 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो ये 2 कॉल्स अजीत की तरफ से अभी आखिरी के 2 घंटे के लिए ये स्टॉक्स ये कॉल्स आपको दे दी गई हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज डीमार्ट पे भी देखिए, यहाँ पर भी करीब 1.5% की तेजी है और खबर कुछ इस तरह की न्यूज निकल कर आ रही है कि विस्तार का बड़ा प्लान है कंपनी का, स्टोर की संख्या बढ़ाकर 5 गुना करेगी। कंपनी के जो नतीजे आए वो भी काफी स्ट्रांग थे और आज हमने जो 12:30 बजे का स्पेशल शो किया था उसमें इस स्टॉक को कवर भी किया था, क्योंकि और ये महंगे स्टॉक्स की सूची में था, इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा लग रहे थे, उस सूची में हमने इसको कवर भी किया था। लेकिन जो ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए वो भी यहाँ पर फेवरेबल भी है, नतीजे भी स्ट्रांग थे, स्टोर एक्सपेंशन का प्लान है और स्टॉक में देखिए आज 1% ऊपर है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 13% चल चुका है। अगर पिछले 6 महीने का हम रिव्यू देखेंगे तो करीब 9 से 10% की तेजी देखने को मिली। हालांकि YTD रिटर्न में नेगेटिव इस वक्त रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
क्या व्यू बन रहा है आपका एवेन्यू सुपर मार्ट्स में अजीत? काफी सारे फैक्टर्स है जो कंपनी के लिए प्ले आउट कर रहे हैं। ये जो लेवल्स हैं इसमें फ्रेश एंट्री की सलाह देंगे आप या फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए? मुझे देखिए रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है अगर मैं पिछले करीब 3-4 महीनों की बात करूं और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक इमीडिएट हर्डल के पास ही भी ट्रेड कर रहा है, करीब 4440 4450 का जोन है जहां पे कि रेजिस्टेंस है इसको। तो फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से एक डिप का ही वेट करना चाहिए आपको, करीब दोबारा 4340 4300 के जोन में मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में आपका स्टॉप लॉस करीब 4250 का बन जाएगा और एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए अभी भी आप बने रह सकते हैं 4340 के स्टॉक के साथ, क्योंकि अगर इसने यहाँ से भी निकाल दिया 4450 का जोन निकाल दिया तो आप मान के चलिए कि ये जो अपटिक है जो या फिर रिकवरी है ये कंटिन्यू रहेगी और नियर टर्म में करीब 4600 4700 तक की डेवलबिलिटी पॉसिबल है। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बट एग्जिस्टिंग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं 4350 के स्टॉक के साथ। ऑलराइट, ठीक है, तो ये व्यू एवेन्यू सुपर मार्ट्स में आपको दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले हम सीमेंट शेयरों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। आशीष ने भी हमें इसमें खरीदारी करने की राय दी है। इस वक्त अंबुजा सीमेंट में यहाँ पर 3% की तेजी है। एसीसी में भी मजबूती है आज और इंडिया सीमेंट में भी हम देख रहे हैं कि 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी देखिए निश्चित स्तरों से यहाँ पर भी एक बाइंग इस वक्त दिखाई दे रही है। अजीत, क्या व्यू बन रहा है आपका सीमेंट शेयरों में और कोई कंपनी है, कोई स्टॉक है आपको जो इस स्तरों पर पसंद आ रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है खरीदने के लिए? बिल्कुल, देखिए सीमेंट स्टॉक्स में काफी मिक्स ट्रेंड रहा है। शुरुआत हुई थी रिकवरी की, वो कहीं ना कहीं रैमको डालमिया भारत यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद आपने देखा कि अल्ट्राटेक में भी काफी अच्छी रिकवरी आई। एसीसी अंबुजा काफी लंबे टाइम से एक रेंज में फंसे हुए थे और अब दोबारा से उनमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो एसीसी में एक बड़े मूव की पोटेंशियल दिख रही है मुझे। 2320 एक माइनर हर्डल है, इसको अगर ये ब्रेक कर पाता है तो फिर आप देखेंगे 2390 2400 तक के लेवल्स एसीसी में आते हुए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं 2270 के स्टॉक के साथ। ओके, तो एसीसी इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है ट्रेडिंग करने के लिहाज से और फंडामेंटल लिहाज से हमने देखा कि थोड़ी देर पहले आशीष अंबुजा सीमेंट सुझा रहे थे, तो यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज सोना कॉमस्टार, यहाँ पर देखिए सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से है। सुबह कुछ ब्लॉक डील भी हुई थी, करीब 16% इक्विटी के सौदे हुए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्लैक रॉक इसमें कुछ हिस्सेदारी अपनी बेच सकती है और इसके वजह से आज हमने देखा कि इस स्टॉक में कमजोरी भी देखी गई। 5% की तेजी थी, कमजोरी थी। अब देखिए 3% की कमजोरी के साथ अभी भी स्टॉक कारोबार कर रहा है 520 के आसपास। जिन ट्रेडर्स के पास है ये स्टॉक, अजीत उन्हें क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? एक ब्लॉक डील भी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी क्या रणनीति आप सुझाएंगे? एक करेक्टिव फेज में है दिसंबर 2021 से ही और बीच में अटेम्प्ट जरूर हुए थे रिकवरी के, बट वो कहीं ना कहीं सक्सीड नहीं हुए। और जो कल के सेशन में जिस तरीके से मूव आया था वो कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन है, जहां पे कि इमीडिएट टारगेट करीब 500 का था जो कि आज मॉर्निंग में अचीव हो गया है। मुझे लगता है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है उनको ये 500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए और रिकवरी के केस में दोबारा से आपको 550 560 का जोन मिलता है तो वहां पे आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए या तो आपको एक बार दोबारा से 475 450 का जोन मिलता है तभी देखें या फिर 575 के ऊपर दोबारा से रिक्लेम कर ले। इस बीच में मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना चाहिए अगर आपका ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो। बिल्कुल। माफ कीजिएगा, यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू में ब्लैक स्टोन की हिस्सेदारी बेचने की खबर थी, यहाँ पे एक करेक्शन करना होगा। तो इस वजह से हमने देखा कि स्टॉक में बिकवाली थी और रणनीति भी आपको सुझा दी गई कि इस वक्त ट्रेडर्स को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। मार्केट पर नजर डालें तो एक रिकवरी आई थी लेकिन उसके बाद फिर से 16,900 के लेवल्स को टच करके वापस से एक कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है आज बाजार। तो देखना होगा आज एक्सपायरी किन लेवल्स पर देखने को मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।